तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसा देख पा रहे होंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना। हंगर इंडेक्स काफी चर्चा में भी रहता है और उसका इशू भी है। गवर्नमेंट भी बोलती है कि फॉल्टी मेथोडोलॉजी है। जो रैंकिंग इंडिया का है काफी बुरा है। तो वो भी देखेंगे क्या रैंक है, क्या इंडिकेटर है, जो पैमाना है, किस पैमाने पे हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेजर्स करते हैं, इंडिया का क्या रैंक है, क्या क्या इंडिकेटर है, क्या स्कोर है, किस कैटेगरी में इंडिया है और क्या उसका इंपैक्ट वगैरह, सारा कुछ हम लोग आज देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 का, है ना। तो चलिए पहले देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी जो हम लोग पैमाना करते हैं वो जारी कौन करता है। तो देख रहे हैं कि रिलीज कौन कर रहा है। ये देखिएगा, जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कौन करता है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ। कभी आपसे पूछ ले एफएओ, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, सबका एड एजेंसी है वेल्थ हंगर लाइफ के साथ, मतलब मिलके सारे लोग करते हैं। तो बेसिकली मेन जो है कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन एड एजेंसी कौन सा है, वेल्थ हंगर लाइफ। अब देखिए कि हम हंगर जो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा भूखमरी वगैरह है, तो उसका इंडिकेटर क्या है, क्या पैमाना है, कुछ तो मेथोडोलॉजी होगा जो इंडिकेटर के थ्रू हम बताते हैं कि हाँ यहाँ पर इतनी हंगर है, भूखमरी यहाँ पे, ठीक है। चार मेन की इंडिकेटर्स है, वो चारों इंडिकेटर आपको ध्यान रखना है। कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा चार पैमाना है जिसपे हम गरीबी को नापते हैं। तो एक पहला है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम, यानी कि कैलोरी बहुत कम ले रहे हैं, इनसफिशिएंट कैलोरीफिक इनटेक, है ना। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब हाइट नहीं बढ़ पा रहा है। अंडर 5 के जो स्टूडेंट जो चिल्ड्रेन है, एज के अनुसार उनका हाइट नहीं बढ़ रहा है, तो लो हाइट, ठीक है ना। चाइल्ड वेस्टिंग देख रहे हैं, लो वेट फॉर देयर हाइट, मतलब हाइट है लेकिन उस तरह से वेट नहीं है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो 5 साल से कम उम्र में बच्चे पहले डेथ कर जा रहे हैं, ठीक है ना। चिल्ड्रेन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे। तो ये चार के इंडिकेटर है जिसपे हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मापते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि क्या क्या। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा स्लाइड का ये पार्ट है कि इंडिया का क्या रैंकिंग है। रैंकिंग क्या है इंडिया का, 102। ऑल्दो इंप्रूव हुआ है लेकिन अभी भी हम लोग बहुत सीरियस कैटेगरी में। देख लीजिएगा कैटेगरी हमारा क्या है, सीरियस कैटेगरी है। और स्कोर क्या है, कभी कभी आपसे स्कोर पूछ लेता है, रैंक नहीं पूछेगा, थोड़ा डिफिकल्ट करना चाहे तो क्या पूछेगा आपसे, स्कोर। तो स्कोर देखिएगा 25.8 है, 25.8 है, देख रहे हैं स्कोर। जिस तरह से स्कोर बढ़ेगा यानी कि आपका पैमाना, आपका जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो 2030 तक जो हम एसडीजी गोल 2 की बात करते हैं, है ना, एसडीजी गोल 2 जो क्या है, जीरो हंगर, है ना। यूनाइटेड नेशन ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक निर्धारित किया है, उसमें उसमें गोल नंबर 2 क्या है, जीरो हंगर 2030 तक। देख रहे हैं कि बहुत पीछे है अभी वर्ल्ड, ग्लोबल लेवल की भी बात हम करेंगे। तो इंडिया का स्कोर क्या है, 25.8 है, देख रहे हैं। और कितने कंट्री के बीच में है, देख रहे हैं कि 123 कंट्री में हमारा रैंक क्या है, 102nd है। देख लेते हैं इसका मेथोडोलॉजी वगैरह भी, इसमें काफी इशू रहा है, क्या इस इंडिकेटर सही है या नहीं है वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो जितना ज्यादा स्कोर है वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इंडिया का स्कोर क्या है, 25.8 है। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि देखिए कैसे इंडिया का स्कोर कम हुआ है, यानी कि बेहतर हो रहा है। ऑल्दो हम लोग बहुत पीछे हैं लेकिन स्कोर हमारा कम हुआ है, यानी कि हम बेहतर होते जा रहे हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं कि जो 4 कंपोनेंट है, आप एक अप्रॉक्स देखिएगा, 12% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर नरिश्ड। हमने बताया था कि कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है, इनटेक बहुत कम ले रहे हैं, तो अंडर नरिश्ड है। तो कितने परसेंट है, 12% है। अराउंड 33% के अराउंड क्या है, स्टंटेड है। और कितना है, 18.7% है जो वेस्टेड है। और 2.8% यानी कि 3% के अप्रॉक्स आपका क्या है कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, जो 5 साल से बच्चे कम उम्र में ही डेथ जिनकी हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है, उनका परसेंटेज क्या है, 2.8%। तो देखिए मेंस वाले व्यू पे तो नहीं जाएंगे लेकिन कुछ इशू है जो सबसे ज्यादा है, थोड़ा सा आपको हम दिखाना चाहेंगे। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जो की इंडिकेटर्स है, आपके इंडिकेटर्स देख रहे हैं। सबसे बड़ा तो इशू यही है कि जो 4 इंडिकेटर्स में से 3 इंडिकेटर जो है, सॉरी 3 इंडिकेटर से जो आपका चिल्ड्रेन को ही कवर कर रहा है, यानी कि इंटायर पॉपुलेशन को कवर नहीं कर रहा है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो सबसे बड़ा जो हमारा गवर्नमेंट भी बोलती है कि सबसे बड़ा इशू क्या है इसमें, कि सिर्फ चिल्ड्रेन को हम मेजर कर रहे हैं,
गरीबी का पैमाना तो पूरा कंट्री का पूरा पॉपुलेशन होना चाहिए ना, लेकिन जो मेजरमेंट है 4 इंडिकेटर में 3 इंडिकेटर जो आपका है सिर्फ चिल्ड्रन के बेस पे है। दूसरी बात क्या है, इशू की बात कर रहे हैं हम, इशूज। तो पहला इशूज हो गया इंडिकेटर। सेकंड क्या है कि जो हम जैसे इंडिया का हंगर इंडेक्स नापा जा रहा है, तो कोई तो वहां से कोई डेटा ले रहा होगा कंट्री, तो उसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, गवर्नमेंट का यही बोलना है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारा एनुअली नहीं निकलता है। 1992 में स्टार्ट हुआ था और लेटेस्ट आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th सर्वे आया था 2019 से 21 तक का डेटा है, यानी कि हमारा डेटा अपडेटेड नहीं है। और ये जो हर साल आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वो एनुअली आ रहा है, लेकिन डेटा कहां से ले रहा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस। तो बहुत सारे इसमें इश्यूज वगैरह हैं कि मेथोडोलॉजी वगैरह का इशू है। उसमें 2 जो मेजर है इंडिकेटर है और एक जो डेटा हर साल हमारे यहाँ से जो लिया जाता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस। तो ठीक है, ये सारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या रैंक है, क्या इंडिकेटर है वगैरह हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर और टॉपिक के साथ आएंगे। शुक्रिया।